हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर के हमने अंदर जो कवर किया था वो हमने CDR और VDR के बारे में कवर किया था कि CDR और VDR क्या है। तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा जो है इंडक्टर के बारे में है। तो आज हम देखेंगे कि इंडक्टर क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसकी डेरिवेशन करते हैं और इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में देखेंगे कि क्या फैक्टर्स इस पे अफेक्ट करते हैं। और चलें फिर बिना देरी करें आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। इसमें पहले आया हम जो देखें व्हाट इज़ इंडक्टर। इंडक्टर इज़ अ टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर द एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंडक्टर। ऐसा मटेरियल जो एनर्जी स्टोर करे इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हम कहते हैं इंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू इट। जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है इंडक्टर के अंदर वो करंट के फ्लो होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ द कॉइल सराउंडिंग अ कॉइल। और ये जो इंडक्टर जो होता है वो एक कॉइल से मिलकर बना हुआ होता है। द एवरी कॉइल इज़ अ इंडक्टर। हमारी जितनी भी जो कॉइल है हमारे पास जो होती है, वायर जो होती है, उसको हम इंडक्टर कह सकते हैं अगर हम उसको राउंड कर दे तो। द चेंज ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट जो चेंज होता है कॉइल के अंदर से उसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू द लेंज़'s law, the magnetic field induces an EMF across the coil opposite to the direction to the current flow। और ये जो अकॉर्डिंग टू द लेंज़'s लॉ के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी जो इंड्यूस होती है, इंड्यूस मीन्स जो प्रोड्यूस होती है कॉइल के अंदर, वो जो होती है वो जो करंट की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। Thus, this inductor oppose any changes in supply current। सेकेंड जो आ जाती है हमारी इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टर की जो खासियत है, जो सलाहियत है, उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टर की खासियत यानी कि उसकी खसूसियात, यानी कि वो कितनी प्रॉपर्टी रखता है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। द इंडक्टेंस इज द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टेंस जो है वो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है जो कि प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि करंट के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर, उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। इट मीन्स कि हमारा जो वोल्टेज है, जो हमारे इंडक्टेंस का फार्मूला आएगा V इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा L, और ये हमारा क्या आ गया डेरिवेटिव ऑफ करंट, यानी कि चेंज इन करंट, कंटिन्यूस चेंज इन जो करंट होगा उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगी वो हमारी होगी इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी। तो हमारा जो इंडक्टर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा L। जो ये L जो है ये हमारा इंडक्टेंस है, यानी कि L इधर डिवाइड करा और या कि मल्टीप्लाई, तो V हमारा जो वोल्टेज सोर्स जो हमने इंडक्टर को सप्लाई किया हमारी वोल्टेज सोर्स एंड डिवाइडेड बाय द चेंज ऑफ करंट, उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। द ऐसा यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस इज हेनरी। ऐसा यूनिट जो है हमारा इंडक्टेंस का वो हेनरी है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी के नाम पर रखा गया। इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 वेबर पर एम्पियर के इक्वल होता है। 1 हेनरी इज द अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस व्हेन द करंट ऑफ चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड इन द कॉइल। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि जो इंडक्टेंस है वो हमारी क्या है,
1 एम्पियर पर सेकेंड इन अ कॉइल प्रोड्यूस 1 वोल्ट ऑफ EMF, उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस, डिनोटेड बाय H। अब इसके हम फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं कि हमारे जो फैक्टर्स है वो किस तरीके से हमारे अफेक्ट करेंगे। तो इंडक्टेंस इज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पर टर्न इन अ कॉइल। 4 मेन फैक्टर अफेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। 4 हमारे जो फैक्टर्स आते हैं जो कि इंडक्टेंस को डिस्टर्ब करते हैं, इंडक्टेंस जिसकी वजह से अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा लेंथ ऑफ द कॉइल। Assume that all the factors remain unchanged, increasing the length of the coil, decrease in the inductance of the inductor। तो लेंथ ऑफ द कॉइल के अंदर किस तरीके से अफेक्ट करता है, अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे जितने भी फैक्टर्स है जो इंडक्टेंस को चेंज कर रहे हैं, अगर हम सब फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ लेंथ, कॉइल की जो लेंथ है उसको अगर हम इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कॉइल डिक्रीज इन द इंडक्टेंस। के इंडक्टर की लेंथ इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी क्या होगी, इंडक्टेंस जो है हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमसे हमें ये पता चलता है कि कॉइल के लेंथ को इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी इंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है। इट मीन्स कि जो इंडक्टेंस है इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉइल। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये है हमारा इंडक्टर का साइन, और इस इंडक्टर के अंदर जो है हमारी जो लेंथ है वो ज़्यादा है और इसमें जो हमारी लेंथ है वो कम है, तो इस वजह से इसके अंदर जो इंडक्टेंस ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी। सेकंड जो आ जाता है हमारा वो आ जाता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। Assume all the factors remain unchanged, increase the cross-sectional area of the coil, increase the inductance of the coil। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहता है कि अगर हम इंडक्टेंस की अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा कि इंडक्टेंस भी है वो हमारी बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे इंडक्टेंस से क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते जाएंगे उतनी जो हमारी इंडक्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। थर्ड जो आ जाता है नंबर ऑफ द टर्न्स, कि नंबर ऑफ द टर्न्स पे किस तरीके से हमारा इंडक्टेंस अफेक्ट होता है। ऑल द फैक्टर अ ग्रेटर नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द वायर इन द कॉइल इज द रिजल्ट द ग्रेटर द इंडक्टेंस। ये भी हमारा क्या है, जो हम जितने भी टर्न्स है, टर्न्स हम कहते हैं इस गोलाई को, जो हमारे जितनी मरतबा ये राउंड हो रहा है इसकी वजह से भी हमारी इंडक्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होती है। यानी कि जितने हमारे जो नंबर ऑफ द टर्न्स ज़्यादा होंगे ना तो उतनी हमारी इंडक्टेंस क्या होगी, हमारी अच्छी होगी और बढ़ती जाएगी। जितने हमारे टर्न्स कम होंगे इंडक्टर के तो हमारी जो है इंडक्टेंस कम होती जाएगी। तो ये था हमारा तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर जो आता है हमारा परमिटिविटी ऑफ द कोर। परमिटिविटी ऑफ द कोर जैसे द परमिटिविटी ऑफ द कोर इंक्रीज द कोर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड 100-fold, so having the core with the high permeability increase the inductance। इट मीन्स कि जो हमारी जो परमिबिलिटी ऑफ द कोर है वो अगर हम इंडक्टेंस के अंदर रखें और अगर परमिबिलिटी ऑफ द कोर जो मटेरियल है अगर उसकी जो मटेरियल है वो हाई परमिबिलिटी का है तो हमारी जो क्या होगी इंडक्टेंस की हमारी इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि जो परमिबिलिटी ऑफ द कोर है ये भी हमारी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस है। यानी कि हम जितनी इंडक्टेंस की परमिबिलिटी ऑफ द कोर बढ़ाते रहेंगे उतनी हमारी इंडक्टेंस जो है बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स थे जिनके ज़रिए से हमारी जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ और इफेक्ट पड़ता है और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। जब चारों फैक्टर को जब हम मिला देते हैं आपस में तो फार्मूला जो हमारा जो ये बनता है इंडक्टेंस का कि एल जो है एल क्या है यहाँ पर हमारा इंडक्टेंस को शो कर रहा है और एन स्क्वायर यू ए अपॉन एल। इट मीन्स कि एन जो है हमारा वो नंबर ऑफ द टर्न्स है, यू जो है हमारे परमिबिलिटी है और ए जो है हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल है, एल जो है हमारी लेंथ।
इट मीन्स जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एल क्या है, जितनी हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं इंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज। तो इस वजह से क्या एल क्या आया, अपॉन में आया। नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से क्या होता है, हमारी इंडक्टेंस बढ़ती है। परमिटिबिलिटी बढ़ाने से क्या इंडक्टेंस बढ़ती है। एरिया बढ़ाने से क्या इंडक्टेंस होती है हमारी, बढ़ती है। तो इस वजह से हमने ये ऊपर लिखे हैं, ताकि जो एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके हैं, लेंथ के। तो ये हमारी जो एल है जो है हमारी इंडक्टेंस ऑफ द हेनरी, एन जो है नंबर ऑफ द टर्न्स है, यू जो है हमारा परमिटिबिलिटी। इसी तरीके से हमारे सारे फैक्टर्स है जो इंडक्टेंस पे अफेक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंडक्टर जो है सीरीज़ के अंदर से हम किस तरीके से, हम इतने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड के अंदर हम डीपली नहीं जाएंगे कि इंडक्टर्स के बारे में, सिर्फ हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है ताकि हमें आगे जाके परेशानी ना हो। तो इंडक्टर्स जो है हमारे इंडक्टर जो अगर हम सीरीज़ के अंदर ऐड करना चाहें, अगर हमारे सीरीज़ में अगर इंडक्टेंस हो तो हमारे ऐड वो बिल्कुल रजिस्टर की तरह होंगे, L1 + L2, और जितने हमारे इंडक्टर होंगे वो आपस में सीरीज़ के अंदर इसी तरीके से ऐड होंगे। और पैरेलल के अंदर बिल्कुल सेम उसी तरीके से ऐड होंगे जिस तरीके से हम रजिस्टर को ऐड किया करते थे, इस तरीके से जो हमारा अपॉन में आते थे, 1/L1 + 1/L2। इस तरीके से हम जो पैरेलल के अंदर जो है हम अपने इंडक्टर्स को ऐड करेंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक बस आज इतना ही रखते हैं कि इंडक्टर्स के बारे में हमने देखा कि इंडक्टर्स क्या होते हैं और इंडक्टर मटेरियल हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसी इजी तरीके से समझ में आया होगा कि इंडक्टर्स क्या होते हैं और इंडक्टर्स के ऊपर फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, किस तरीके से इंडक्टर की जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।